Hello students, good morning. Today we are going to study continuous tense. Today's date is 19/8/2020 and we are doing CW and we are going to study continuous tense. Continuous मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कर रहे हैं इसको। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। Dear students, I hope you will enjoy when we will study present continuous versus present perfect continuous. By this we will come to know the difference between them. हमको इनके द्वारा डिफरेंस कंफर्म कर पाएंगे। यहाँ सी हो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यू, कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यू समझें आप। कंटिन्यू समझें, कंटिन्यूस होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे। एंड कंटिन्यू जहाँ हो जाता है, जहाँ पे कंटिन्यूस टेंस आ जाता है, वहाँ हमको समझना है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। क्या समझना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम इनको वर्सेस जो हम कर रहे हैं डिफरेंसेस के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। सी हियर वी हैव टू डू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, present continuous and here we will do present perfect continuous. This is present perfect continuous. Dear students, first of all, as our first step is we come to know about ID. ID means identification, recognition you can say. What is the ID of present continuous? Means where is continuous means it is the continue. तो present continuous tense क्या है? We will write down it tells continuity. क्या बताता है? Continuity बताता है, continuity of an action in present. प्रेजेंट में किसी एक्शन की क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। अगर इन प्रेजेंट की जगह पास्ट होता तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो हियर वी आर स्टडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट इज व्हाई आई विल से इट टेल्स क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट और इट टेल्स स्टेट कौन सी बताता है। इसका सेकंड पार्ट आप लिख सकते हैं state. It tells the state. State means condition. It tells the state at the time of speaking. At the time of speaking. Speaking के टाइम पे ये state condition बताता है। इट टेल्स द स्टेट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो कंडीशन होती है जब हम बोल रहे होते हैं उस समय उसको बताता है। कंडीशन को जो हम बोल रहे होते हैं तो उस कंडीशन को ये टेंस बताता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में हम कोई बात बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं जिस टाइम पे, उस टाइम को, उस कंडीशन को अगर बता रहा है, उस स्टेट को अगर ये बता रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस ऐसे ही यहाँ पे हम इसका फर्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे। आईडी, इसकी आईडी क्या है भाई? कॉन्टिन्यूस टेंस है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो कॉन्टिन्यूटी बताएगा ये भी। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इट टेल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। अब आप कहोगे सर सेम स्टेटमेंट तो यहाँ पे भी है, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी, तो दोनों डिफरेंस क्या हुआ?
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस वाला पॉइंट विद टाइम, विद टाइम, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्शन ये भी बताता है, क्वांटिटी ऑफ एक्शन ये भी बताता है, लेकिन इसमें क्वांटिटी ऑफ एक्शन टाइम के साथ आता है, इसमें क्वांटिटी ऑफ एक्शन के लिए टाइम की कोई कंडीशन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। नाइस। नेक्स्ट सेकंड स्टेप वी हैव टू सी, सेकंड स्टेप इज हेल्पिंग वर्ब. Which helping verb do we use here? We use here is, am, are. You know very well. He, she, it, and singular subject. Singular subject. इसके साथ यूज होंगे, and I के साथ am आएगा, are, you, we, they. And plural subject के साथ आर आएगा। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज़ बीन या हैव बीन। यू नो इट इज़ हैज़ बीन, हियर इज़ एस एंड हियर इज़ एस। मैंने आपको बताया जिन हेल्पिंग वर्ब्स में पीछे एस आता है वो सिंगुलर के साथ आती हैं। तो एज यू नो इट वेरी वेल, हैज़ इज़ यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज़ हियर he, she, it and singular subject. सेम हैव किसके साथ ही तो यूज होता है? I, you, we, they and plural subject. इनके साथ में हैव बीन का यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आता है तो गुड, अगर नहीं आता है तो यू कैन मेक मी कॉल और यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों बोथ ऑफ द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट एंड दैट इज ऑफ वर्ब. एज यू नो इट वेरी वेल, विच वर्ब डू वी यूज हियर? वी यूज हियर वर्ब फोर्थ. व्हाट इज वर्ब फोर्थ? वर्ब फर्स्ट प्लस आई एंड जी. थर्ड स्टेप here is also which verb do we use? Because it is continuous tense, in continuous tense we will use verb fourth. As I have told you in the beginning that in continuity we will use verb fourth, for perfection we will use verb third, or in indefinite tense we will use verb first. I hope this is clear to you. Next point is fourth point, that is of adverb. That is of adverb. Which adverb or adverb phrase यू नो जो एक से ज़्यादा हो जाती है, कंपाउंड एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं। यहाँ पे जब आती हैं तो उनको कौन सी आती हैं? जैसे कि एट दिस टाइम आ गया, पूरा फ्रेज आ गया किसी भी सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे आ गया एट प्रेजेंट, तो भी हम यही टेंस यूज़ करेंगे। अगर मान के चलो यहाँ किसी टेंस में आ गया करंटली, तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज़ करेंगे। किसी टेंस में आ गया नाउ, किसी टेंस में आ गया नाउ आर डेज या राइट नाउ, अगर किसी टेंस में ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। प्लस नो सिग्नल ऑफ एनी टेंस, और किसी टेंस का कोई सिग्नल नहीं होता है इन एडवर्ब्स के साथ में। कोई भी सिग्नल नहीं है तो प्रेजेंट है, और कोई सिग्नल आता है पास्ट का तो पास्ट है, और कोई सिग्नल आता है फ्यूचर का तो फ्यूचर है। ऐसे यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हम फोर्थ स्टेप पढ़ेंगे एडवर्ब का। यहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर एडवर्ब्स यूज़ की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी यूज़ की जाती हैं सिंस या फोर। जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि सिंस के साथ हम नेम ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, नेम ऑफ टाइम, और इसके साथ हम नंबर ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। नेम ऑफ टाइम और नंबर ऑफ टाइम को समझें थोड़ा सा। नेम ऑफ टाइम होता है अनकाउंटेबल टाइम। अनकाउंटेबल टाइम, अनकाउंटेबल टाइम क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और ये होता है काउंटेबल टाइम। काउंटेबल टाइम क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं।
ठीक है भाई, काउंट किया जाता है। और थोड़ा सा इसको हम उसके साथ पढ़ेंगे डिटेल के साथ। नंबर, यहाँ पे नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 2 आवर्स, सॉरी नेम है ना ये, तो जैसे हो गया 2 AM। 2 AM क्या है, आवर का नेम है। हमने यहाँ पे लिखा 2 मंथ्स, नहीं मैं ना गलत कर रहा हूँ मैं, हाँ 2 AM तो ठीक है, जैसे कि सॉरी यहाँ पे लिखा हमने 2 AM, ये तो आवर का नेम है। यहाँ पे हमने लिखा जुलाई, जुलाई क्या मंथ का नेम है। हमने लिखा 1967, ये क्या ईयर का नेम है ना। टाइम का नेम है ना, हमने लिखा मॉर्निंग, ये मॉर्निंग भी क्या है, टाइम का नेम है। हमने लिखा इवनिंग, ये भी क्या है, टाइम का नेम है। हमने लिखा नाइट, ये भी क्या है, टाइम का नेम है। इनके साथ हम दिवाली लिखा, ये भी क्या है, टाइम का नेम है। इनके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि हमने लिखा 2 आवर्स। आवर क्या है, टाइम के नंबर है। हमने लिखा 3 मंथ्स, क्या है, टाइम क्या आवर है। 1 ईयर, 1 ईयर क्या है भाई, टाइम का नंबर ही तो है, 1 नंबर तो है ना यहाँ पे ये भी नंबर है, 1 से भी नंबर है। हमने लिखा 4 वीक्स, तो ये भी नंबर है ना, नंबर बता रहा है ना। और एक और बात, जहाँ पीछे S आ रहा होता है वो नंबर ऑफ टाइम होता है, और या नंबर उसके साथ आ रहा होता है तो नंबर ऑफ टाइम होता है। उसके साथ हम डियर स्टूडेंट्स 4 का यूज़ करेंगे। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया है ये। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही डिफरेंसेस के साथ में आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है रूल्स। रूल्स आपको पता है, रूल्स सबके इक्वल हैं, लेकिन यहाँ नोट चलो मैं बाद में बता दूँ। रूल क्या है, सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है भाई, सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस इट इज़ भी आता है। यहाँ तो कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए वर्ब फोर्थ आएगा ना। अब कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, यहाँ पे मान के चलो आपने लिया मैरी एंड अलीशा, मैरी एंड अलीशा, उसके साथ में मैरी एंड अलीशा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। मैरी एंड अलीशा आर स्टडिंग इन 12th क्लास। मैरी एंड अलीशा आर स्टडिंग इन 12th क्लास। तो राइट एट द करंट टाइम आप बता रहे हो, या फिर यू कैन राइट डाउन हियर प्रेजेंटली, मीन्स प्रेजेंटली मैरी एंड अलीशा आर स्टडिंग। Presently you have used here adverb and it is plural, that is why you have used here are, and here you will use verb fourth. Is it clear dear students? Yeah, it should be clear to you. यहाँ पे Mary and Alicia are studying in 12th class presently. Presently adverb you have used here. Presently is coming here, that is why we can come to know it is present continuous tense. And another example, verses में हम लेते हैं, इसमें ही सब्जेक्ट आप कुछ भी लिखें। सपोज दैट आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रॉक, रॉक के साथ हेल्पिंग और आप क्या लगाएंगे, रॉक के साथ आपको हेल्पिंग और हैज़ बीन या हैव बीन में से एक लगाना पड़ेगा। रॉक सिंगुलर है तो दैट इज़ वाई यू विल यूज़ हियर रॉक हैज़ बीन, रॉक हैज़ बीन, उसके साथ आपने वर्ब फोर्थ लगाना है। यस, रॉक हैज़ बीन manufacturing branded t-shirts in his factory now, in his factory for 5 years, for 5 years. See here we will have to write down time, and time will be here when we are differentiating it, because in this tense there is no time
particular time, and here is particular time 4 plus 5 years. If there is 4 plus 5 years, it's mean it is perfect continuous, has been manufacturing, and there is no signal of past or future, that is why it is present perfect continuous tense. It is present perfect continuous tense. I'm repeating the sentence. Rock has been manufacturing branded t-shirts in his factory for 5 years. Here 4-5 years, that is why it is present perfect continuous, and here is presently, that is why it is present continuous tense. I hope this is clear to you, dear students. Now we just go ahead, हम आगे चलते हैं. See here, dear students, यहाँ पे हमने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे एक नोट मैं लिखना चाहता हूँ. नोट है इन प्रेजेंट in the helping verb of present perfect, present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, we use not, before, been and after has. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, वी यूज़ नॉट. नॉट का हम यूज़ करते हैं बीन से पहले एंड हैज़ के आफ्टर. आई होप आपको समझ में आना चाहिए. एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं. पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही लिख लेते हैं. सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का. एग्जाम्पल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. See dear students, यहाँ पे this is the rule of negative sentence. We have to write down Seema has, ये होना चाहिए सीमा हैज़, हेल्पिंग हो तो हैज़ बीन हो गया ना. सीमा हैज़ बीन राइटिंग अ बुक since last month. See, Seema has been writing a book since last month. यहाँ पे हमने नोट लगाना है. नेगेटिव सेंटेंस में हमने नोट कहाँ लगाना है, हैज़ के बाद एंड बीन से बिफोर. इफ़ वी राइट डाउन नॉट आफ्टर बीन तो इट विल बी रॉन्ग. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नोट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that not will be used before been or after has. It should be clear to you. Now this is the correct sentence. Seema has not been writing a book since last month. This is the sentence of negative. And if we use verses में अगर हम use करते हैं present continuous tense में, तो it will be Frederick is not complaining against his lost bike now. You have used here now, so we will use, there is not since or for, so it should be present continuous tense as now has been used here, or in negative sentence after is we will use not, then complaining. Like that you have to make, dear students, interrogative sentence. In interrogative sentence what we have to do, here is also not,
interrogative sentence has or have will be used in the beginning out of has been or have been, यानी कि इट इज़ सेइंग कि हैज़ बीन में से और हैव बीन में से हम या तो हैज़ को आगे लिखेंगे सबसे पहले, या फिर हैज़ को या फिर हैव को सबसे पहले लिखेंगे. सी फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल of interrogative. This is the rule of interrogative sentence. Not is here, so it will be optional. Then verb 4, then object, then etc, and question mark. See, suppose that you have used here have, then you will have to use subject, any plural subject or you. Have you not been waiting for your result for 2 weeks? Question mark. For 2 weeks it is present continuous tense, and have has come in the beginning, and been is, and not is before been, and been will be here in interrogative sentence. I hope this is clear. मुझे लगता है ये आपको सेंटेंस क्लियर हो गया है कि हैव को हम पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन वेटिंग, then this rule will be used. Means you can understand been and verb fourth will be together. Been and verb fourth will be together. Here is been and verb fourth. Here is been and verb fourth. Whether not has been written here, not has been written here, or have been used written here, these will be together. Like that also आपको समझ में आना चाहिए. I hope dear students आपको समझ में आया है. इसके बाद में डियर स्टूडेंट WH फैमिली का रूल है. WH फैमिली का रूल आप सेम ऐसे ही होगा, उसको आप लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्लॉजेज पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट 6th स्टेप जो रह जाता है वो है क्लॉज. क्लॉजेज में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सी क्लॉज यहाँ पे जिस सेंटेंसेस में कांट, follows the sentence of can't, the sentence of can't will be used after present continuous tense. Rule number 1. Rule number 2, after exclamatory, after look and exclamatory sign, we use present continuous tense. Fine. एंड एक पॉइंट और रह गया, उसका बाद में बताता हूँ. पहले इसमें हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसमें क्या क्लॉज होगी. इन क्लॉज देयर विल बी सिंस और फोर. क्लॉज में सिंस और फोर होगा तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं विदाउट प्लस नो सिग्नल. वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए पास्ट प्रेजेंट का. वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होगा, सिंस फोर आएगा किसी भी क्लॉज में तो आप ये सोच लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं.
ये आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे दोनों रूल, इनको मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सॉरी देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम जो कर रहे थे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको मैंने पहले सेंटेंस लिखा, कांट की क्लॉज के बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखेंगे। इट वाज जस्ट ही कांट meet you. The sentence of can't, he can't meet you. He is studying in his room. See, after the sentence of can't we are using here present continuous, and you can write down he is playing, so he can't talk to you. Here the sentence of can't, that is why we are using here present continuous tense. Means sentence of can't will be with present continuous tense. And second sentence वाला था after the clause of don't we will use प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने जो रूल लिखा था उसका एग्जाम्पल है ये डोंट वाली क्लोज का। डोंट मेक नॉइज हियर, आई एम वर्किंग with my colleagues. Fine. After the sentence of don't, the clause of don't, we are using present continuous tense. And third rule was after the look with exclamation we will use present continuous tense. For example, look, Haris is riding bike. Here is look with exclamation, that is why we are using a present continuous tense. I hope dear students आपको ये समझ में आया है। और आज आपका जो होमवर्क होगा उस होमवर्क में आपको 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कंपोज करने हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस 10 सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कंपोज करने हैं। फाइन। और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दूंगा। अभी आपको फिलअप्स की एक्सरसाइज देता हूँ, वो फिलअप्स की एक्सरसाइज आपको करनी है। कल हम इसके ऊपर फिलअप्स के बाद में ये दिस इज़ योर होमवर्क। कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम ओमिशन, एडिटिंग और एरर फाउंडिंग, ये तीनों एक्सरसाइज करेंगे इस टेंस की। गुड बाय स्टूडेंट्स।